चाहे हम कोई भी हो, हम लोगों को जेल जाना पड़े, चाहे जान देना पड़े, आप सभी लोग तैयार रहे। हम आपकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो हम प्रशासन से मांग आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दो नेताओं की। भाकपा माले के राज्य स्थायी समिति के सदस्य व जिला पंचायत सदस्य कॉमरेड अर्जुन लाल, जिनको जिला बदर कर दिया गया, ये उनकी तस्वीर है और लगातार उनको प्रताड़ित करने की उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रमुख नेता हैं कॉमरेड राम दरस। अर्जुन लाल और कॉमरेड राम दरस दोनों भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य हैं और एक सीतापुर, दूसरे लखीमपुर से। क्यों इनको जेल भेज दिया गया, क्या पूरा घटनाक्रम है, इस पर भी इस वीडियो में बात होगी। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दमन का राज चल रहा है, उसको लगातार चुनौती भाकपा माले से मिल रही है और उसके नेता इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं अर्जुन लाल, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 हरगांव सीतापुर और भाकपा माले का राज्य कमेटी या राज्य स्थायी समिति के सदस्य और भाकपा माले लिबरेशन के सीतापुर के जिला सचिव। 3 साल पहले एक घटना होती है गांव पंचायत में गौशाला को लेकर के, जिसमें हम लोग वहां मौजूद भी नहीं थे। उस घटना में पुलिस जो है नजायज हमको उसमें नाम घसीट करके मुकदमा लिखाया गया और जिनके तरफ से मुकदमा लिखाया गया वो भी बाद में पलट गई और फर्जी केस बना करके हम लोगों को जेल भेजा गया। जो घटना थाने पर हुई उसमें हम लोग शामिल नहीं थे। ये जरूर है कि कुछ लोग अराजक लोग थे गांव के भी और कुछ आसपास के लोग वहां अराजकता किए, लेकिन उस मामले में हम लोग कहीं से उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन पुलिस ने हम ही लोगों को निशाना बनाया। उसका कारण यह है कि जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ, अध्यक्षिक जो चुनाव हो रहा था, तो सत्ता पक्ष जो भाजपा की तरफ से लड़ रहा था वो हम लोगों पर दबाव बना रहा था कि जो है आप भाजपा के साथ रहिए, भाजपा को वोट दीजिए। और हम लोग भाजपा के साथ नहीं गए, सत्ता पक्ष के साथ नहीं गए, तो पूरा सत्ता पक्ष जो है हम लोगों का एंटी हो गया, विरोध करने लगा और समय समय पर हम लोगों को प्रताड़ित करने लगा। उसी के इशारे पर जो वहाँ कारागार राज्य मंत्री हैं, उसी के इशारे पर थानेदार ने हमको जेल भेजा। उसी के इशारे पर हम लोग 32 दिन जेल में रहे। जेल के आने के बाद भी हम पर लगातार कार्रवाई करते रहे, हाउस अरेस्ट करना, कभी कभी थाने में बैठाना। जब भी हमने कोई जनता की आवाज़ उठाई, गरीबों की आवाज़ उठाई और किसानों मजदूरों की बात कही, तब हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। और सरकार यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री हर गांव में सभा करते हैं तो उसके 5 दिन पहले हमारे घर पर पुलिस छावनी बन जाती है और हमको हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो लगातार दमन किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। और झूठे केस, फर्जी केस, 107-16 का कोई केस होता है, हम लोग आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन करते, उसको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से केस बना करके फर्जी हम लोग को फंसा करके और उसमें गुंडा की कार्रवाई की गई। गुंडा की कार्रवाई में हमने 500 लोगों का, 1000 लोगों का सिग्नेचर करा के कई प्रधानों का दिए, लेकिन डीएम उस पर नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि वो राजनीतिक दबाव है, सत्ता का दबाव है कि ये जो आवाज़ उठाते हैं इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो हम कहना चाहते हैं जो हम पर गुंडा की कार्रवाई की गई है, ये पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि उसको जिला बदर कर दिया गया तो जनता की आवाज़ कैसे सुनेगा, कैसे जनता के बीच में जाएगा, कैसे? तो ये जनता पर हमला है और पंचायत राज एक्ट पर भी हमला है। तो ये हमलावर जो हो रहा है, दलित उत्पीड़न और इस तरह का कार्य कर रही है सरकार। ये उस हिसाब से कर रही है जैसे जातीय भावना को देख करके दलित होने के नाते उत्पीड़न किया जा रहा है। और इसी तरह के बहुत सारे लोग अपराध किए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये एक जाति दे करके और इस तरह से हम लोगों पर कार्रवाई किया गया। ये कार्रवाई बेतहाशा निंदनीय है और इस कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। जो ये जिला बदर की कार्रवाई की गई है ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उसके साथ ऐसा करेंगे तो ये सीधे सीधे पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन है और सीधे सीधे गरीबों पर हमला है और हम लोग इसका विरोध करेंगे और सरकार से लड़ेंगे
हम लोग अपनी आवाज़ को नहीं बंद करेंगे, हमारी आवाज़ गूंजेगी। हमारा जो कार्यक्रम था 1 तारीख को, उसके 2 दिन पहले हमको जिला बदर कर दिया गया, जिससे कार्यक्रम कमज़ोर हो जाए, गरीबों की आवाज़ कमज़ोर हो जाए। लेकिन कहीं से कोई कमज़ोरी नहीं होगा, हम लोग जिला की सीमा से बाहर हैं। उसके बाद भी सैकड़ों गाँव में लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम इस जालिम सरकार से लड़ेंगे, कानून से भी, और न्याय पाने के लिए जन आंदोलन में भी जाएंगे। यही बात। अभी लखीमपुर में भी भाकपा माले के किसान नेता हैं जिनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। लगातार माने इस तरह के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर एक दमनात्मक कार्रवाई है। भाकपा माले के नेता इसके निशाने पे हैं। क्या कहना है कि भाजपा मान विपक्ष के बतौर भाकपा माले को देख रही है और उस पर दमन डाल रही है, क्या कहना है आपका? इसका यही कारण है कि भाकपा माले गरीबों, मजदूरों के, किसानों की जो आवाज़ उठाती है, किसानों को जा करके उनको संगठित करती है, उनके हक पर लड़ती हैं। वही काम किसान आंदोलन जो लखीमपुर चल रहा है, डूब क्षेत्र में तमाम बाढ़ के सवालों पर सरकार को घेरा घेरी हो रही है, तो सरकार इससे जो है एंटी हो जा रही है, सरकार दमन करती है। और भाकपा माले के अलावा और कोई जन संगठन या और कोई पार्टियां इस तरह से मुखर होकर के सरकार के खिलाफ नहीं बोलती हैं। भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता से टकराती है, सत्ता के से सवाल करती है, और सवालों का जवाब ना दे पाना, उसके बदले में ये दमन की कार्रवाई होती है। यही कार्य सीतापुर में भी और लखीमपुर में भी रामदृश्य चौहान जो किसान नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको पुराने तमाम फर्जी मुकदमे पहले से थे, उन्हीं मुकदमों में, पुराने मुकदमों में जेल भेज दिया है। ये जो सरकार की दमनात्मक कार्रवाई है, ये गलत है, निंदनीय है, और भाकपा माले को टारगेट करके इसलिए कर रही है क्योंकि भाकपा माले के नेता सरकार से मुखर होकर के सवाल जवाब कर रहे हैं। आप एकमात्र जिला पंचायत सदस्य भाकपा माले से जीत पाए, क्या इस छोटी सी ताकत से भी भाजपा को दिक्कत हो रही उत्तर प्रदेश में? हमें तो लग रहा है कि लगातार जो दमन हो रहा है, लगातार हाउस अरेस्ट, लगातार जेल और जिला बदर, ये सरकार का डर ही दिख रहा है। सरकार डरी हुई है, इसलिए हम लोगों को हाउस अरेस्ट करती है, समय समय पर जिला बदर करती है, समय समय पर जेल भेज रही है। जब भी हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, उसको दबाने के लिए पुलिस सामने, सरकार सामने आके खड़ी होती है और हाउस अरेस्ट करते हैं, कभी जेल भेजती है, कभी जिला बदर कार्रवाई करती है। ये सरकार डरी हुई है। जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, तो हम तो समझ पा रहे हैं कि एकमात्र जिला पंचायत से सरकार घबराई हुई है, इसलिए उसने हम लोगों को जिला बदर किया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है और योगी जी कह रहे हैं कि भाई सब सुकून से है, जो भी लोग गलत करेंगे उनके ऊपर कानून हस्तक्षेप करेगा। क्या लगता है आपको कि कैसा शासन है प्रदेश में और क्यों माने भाकपा माले के ऊपर इतना दमन दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में भाकपा माले जो बुलडोजर राज है उसका लगातार विरोध कर रही है, और केवल जनता ही नहीं, भाकपा माले ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जो है वो गलत प्रक्रिया में चल रहा है। खुद न्यायाधीश बन जा रहे हैं, खुद न्यायालय और संविधान कानून को किनारे कर दे रहे हैं, जबकि किसी अवैध बिल्डिंग है या कुछ है उसको गिराना, हटाना, जमीन पर बुलडोजर चलाना, ये न्यायालय तय करता है। न्यायालय के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतनी गुंडागर्दी पर उतर आई है, संविधान कानून को ताक पे रख करके खुद न्यायाधीश बन जाती है, खुद अपना निर्णय दे देती है कि फला का बिल्डिंग गिरना चाहिए। और ये भी बुलडोजर जात देख के चलता है, धर्म देख कर चलता है। यदि कोई मुस्लिम है तो उसको टारगेट किया जाता है, किसी दलित का मकान बना हुआ है या घर द्वार बना हुआ है या जमीन, उस पर बुलडोजर चलता है। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ जमीन इसी प्रदेश में कब्जा किए हुए हैं, तमाम जमीनों पर अपना अवैध मकान बनाए हुए हैं। धनंजय सिंह जैसे लोग तमाम कब्जा किए हैं। राजा रघुराज प्रताप सिंह से लेकर के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जात के लोग हैं, यानी मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं, उन पर कहीं कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर सिर्फ जाति को देख के, धर्म को देख के चलाया जा रहा है, टोपी और दाढ़ी देख के चलाया जा रहा है, गौतम और दलित देख करके चलाया जा रहा है। किसी भी उस तरह के आदमी पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। जैसे अतीक को तो बर्बाद कर दिया गया, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर घूम रहे हैं, चिन्मयानंद घूम रहे हैं, जो साधु महंत लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा। तो ये सरकार जो है ये गलत काम करती है, जाति और धर्म देख करके बुलडोजर चलाती है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और भाकपा माले इसका खुलकर मुकाबला कर रही है। वो चाहे लखनऊ के अकबर नगर का मामला हो, चाहे लखीमपुर में 50 गाँव को उजाड़ने का मामला हो, सब जगह भाकपा माले लाल झंडा डट के मुकाबला कर रहा है और करेगा आगे। जनता से क्या अपील करेंगे?
जनता से अपील करेंगे कि ये बुलडोजर राज को खत्म करने के लिए आने वाले 27 में इसको जवाब देना है, और जनता ने जवाब दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जनता ने जवाब दिया है और मजबूती से जवाब देगी। 2027 में बुलडोजर बाबा को विदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दूध क्षेत्र का जब से ये परिपत्र के बारे में उन्होंने जाना और सुना, और 6 तारीख के सम्मेलन के बारे में घोषणा हुई, रामदरस जी बोले कि हमारा क्षेत्र चला जाएगा तो मेरी जान की कोई कीमत नहीं। और आप लोग जानते हैं कि तारानगर बाजार में वो जब 6 तारीख के सम्मेलन का पर्चा बांट रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तब निघासन की पुलिस अचानक रामदरस जी को पकड़ के जेल भेज दिया। आज से 15-16 साल पुराना खमरिया में कोई, खमरिया के महिलाएं, खमरिया के पुरुषों ने कोई जमीन की लड़ाई लड़े थे, और यहाँ से खमरिया कितना दूर आप जान सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं। तो खमरिया में वन विभाग से लड़ाई हुई और नामजद किए गए कामरेड रामदरस जी, जो कि पूरी तरह से झूठा मुकदमा है। हम जनता की लड़ाई से पीछे नहीं हटते हैं, जमीन ही जनता की जीविका है, हम उनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं, लेकिन मुकदमा झूठा है। रामदरस जी वहां पर मौजूद नहीं थे। इसी तरह से भीरा में जब एक बड़ी लड़ाई हुई थी, वहां की जनता जो है लड़ रही थी पुलिस के खिलाफ, सड़क पे आंदोलन हो रहा था, उस भीरा की लड़ाई में रामदरस जी नहीं गए थे, नहीं मौजूद थे। रामदरस जी के ऊपर वहां भी मुकदमा दर्ज है, और कोतवाली पुलिस में थाने में लखीमपुर में पुतला फूकने भी उनका नाम दर्ज है। एक ही समय आप सोचिए, कामरेड रामदरस जी, हम लोग क्या ऐसा है कि हेलीकॉप्टर से भीरा भी पहुंच गए, वहां भी लड़ाई लड़ लिए और वापस आकर के लखीमपुर में भी पुतला फूक लिए? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। और एक झूठा मुकदमा, एक ही दिन में एक ही आंदोलन का 2 जगह से मुकदमा वापस किया जाए, ये मांग हम लोग जोरदार तरीके से उठाएंगे। इसी तरह से सीतापुर में हमारे साथी जो अर्जुन लाल जी है, वहाँ भारी मात्रा में जिला पंचायत वोट से जीते हैं, जिला पंचायत सदस्य है वहाँ के, हर गांव से। कांग्रेस सीताराम जी को जिला बदर कर दिया, जैसे कि एक बार रामदरस जी को जिला कर दिया गया था। तो इसलिए जनता की लड़ाई को लड़ने से, चाहे अर्जुन लाल जी हो, चाहे रामदरस जी हो, चाहे हम कोई भी हो, हम लोगों को जेल जाना पड़े, चाहे जान देना पड़े, आप सभी लोग तैयार रहें। हम आपकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम किया जाए। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। थोड़ा फोटो